इतनी देर हो गई, अभी तक ये लोग वापस क्यों नहीं आए? मुझे एक बात बताइए माँ, आपने उन लोगों को जाने ही क्यों दिया? झिमली, क्या हुआ है तुझे? बता ना। क्या बताऊं माँ, सच बोला और अपने हक की बात करी तो इतनी दिक्कत हो गई आप लोगों को। हक? हक क्या सिर्फ तेरा ही है? नटुन माँ, उफ बाबा रे, इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने। अरे वो तेरी वो है ना, पाशा बिपाशा, उसने फिर से कुछ झमेला किया है मुझे लग रहा है। झमेला? शेकी? अरे माँ, क्या बताऊं तुझे, वो उन सब ने मिलकर ना वो आदित्य जो है उसको भी गुमराह किया है। और आपने उसी घर में रिश्ता जोड़ लिया। ऐसे लोग हैं वो, उन्होंने हमारे बाबा को भी गुमराह किया और उनसे सब कुछ छीन लिया। न जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया, झनक के बाबा पर गोली चला दी और अब वो फिल्म स्टार के पीछे पड़े हैं। झिमली तो दोबारा से अपनी लाइन क्रॉस कर रही है। एक बात बताऊं दादा, आपने भी पहले लाइन क्रॉस कर ली है, तो आप मुझे मत बोलिए कुछ। झिमली, अपने बड़े भाई से तू ऐसे बात करेगी? यही तमीज है तेरी? क्या बदतमीजी की मैंने माँ? जिन लोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, दादा उनसे अपने पैसे लेने के बजाय उनके वहाँ पार्टी में जा रहे हैं। किसके लिए? इनके लिए। और आज झिमली का सारा गुस्सा अप्पू पर ही उतरता है, क्योंकि लालौन और वो ये बड़ी पार्टी अटेंड करके आए हैं। पर अब लालौन को भी गुस्सा आता है झिमली पर। वहीं अप्पू हैरान है झिमली की बातों से, जिन्हें वो इस घर में बॉडी बना के लाए हैं। तुम ऐसा क्यों बोलती हो? हाँ, क्यों 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 बताओ मुझे। क्योंकि मेरे दादा को गुमराह कर रहा है आपका परिवार। झिमली, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, एकदम आखिरी। लालो, झिमली तू अंदर जा। नहीं जाऊंगी माँ, मैं क्यों जाऊं? बाबा ने जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्होंने उनको धोखा दिया और उसी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं, बस्ती में। और जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया, आज दादा ने उन्हीं से रिश्ता जोड़ा है। बहुत बड़ी गलती किया दादा आपने। एक बात बताओ तुम झिमली, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, है ना? बहुत आपसे बात कौन कर रहे हैं यहाँ? अरे मेरे बारे में तो बात कर रही हो ना, और कर ही जा रही हो। और अब अप्पू भी झिमली से अपनी मन की बात बोलती तो है। उसे तकलीफ है कि झिमली ऐसी बातें कर रही है उसके साथ। मैं ना सब समझती हूँ, पता है मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है ना मुझसे। आई अप्पू, तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें चेंज करवा देती हूँ। नहीं नटुन माँ, चेंज नहीं करवाया मुझे। सुनो राय बाघिनी नौनो दीदी, मुझे पता है हाँ, मैं बीमार हूँ, पर ये भी सुन लो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये तुझसे कितना प्यार करती है ना, तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है झिमली। अरे तू राय बागिनी नौनोदिनी है इसकी। एक तरफ ये है जो तुझे प्यार पे प्यार कर रही है, और दूसरी तरफ तू जो उसके प्यार को सिर्फ ठुकरा रही है। और अब जहां लालौन चाहता है कि झिमली चुप हो जाए, पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। आज जिद पकड़ कर बैठी है छोटी बच्ची की तरह। अच्छा बॉडी, आप उनसे बहुत प्यार करती हैं? हाँ तो ठीक है, आप अपने घर जाइए और जाके अपने काकू से बोलिए कि जो जो उन्होंने मेरे बाबा से छीना है ना, वो हमें वापस कर दें। झिमली! क्या झिमली माँ? अभी बोला ना बॉडी ने कि मुझसे प्यार करते हैं, तो जाए अपने घर और जो जो हमसे छीना है वो हमें वापस दे। तूने अपन की बात ध्यान से सुनी नहीं? झिमली, तुझे लास्ट वार्निंग दी थी मैंने। तो क्या दादा, आपने मुझे लास्ट वार्निंग दी तो मैं अपने हक की बात नहीं करूंगी? मैं अपने हक की बात करूंगी, हम सब के हक की। झिमली, तुझे अच्छे से पता है कि कैसा रिश्ता है इसके काकू का अप्पू के माँ बाबा के साथ। तो मैं क्या करूं माँ? मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इन लोगों का क्या रिश्ता है? मैं तो अभी भी इसी बस्ती में रह रही हूँ ना। ना मेरे पास ढंग के कपड़े हैं कॉलेज जाने के लिए, और ना ही। चुप कर! तूने देखा है ना मुझे, मैं दिन रात काम करती थी। अरे लालून की तो इतनी उम्र भी नहीं थी जब से इसने काम करना शुरू किया। तेरे कॉलेज के कपड़े, पैसे सब तो यही लेके आया था। एक बार उफ तक नहीं कि इसने तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की लालून ने। तो माँ, मैंने कब दादा को कोसा? मैं बॉस परिवार की बात कर रही हूँ, जिन्होंने हमसे हमारी जमीन, हमारा पैसा सब कुछ छीन लिया। झिमली, एक लफ्ज नहीं, हाँ एक लफ्ज नहीं, तो अभी चलेगी मेरे साथ? माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू चलेगी? अरे नटुन माँ, रुको, मुझे बात कर दे दो। रुको, झिमली से मुझे बात करनी है। अपू अपन की बात सुन। नहीं तुम रुको, लालून मुझे बात कर दे दो। और अब सबके बीच आती है अप्पू झिमली से बात करने। वो समझ गई है कि उसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसे वहां देखकर। और झिमली, तुम्हें बीमार बॉडी नहीं चाहिए थी ना?
अपू तुम बीमार नहीं हो। नहीं 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 नजुन्मा, मैं बीमार हूँ। अभी भी रोज हर दिन मुझे दवाई लेनी पड़ती है, मुझे पता है, मगर मैं वादा करती हूँ तुमसे, सच में मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारे पापा से जो कुछ भी छीना गया है ना, उनकी जमीन, उनके पैसे, मैं सब दिलवाऊंगी तुम्हें। और अब लालौन भी देखता है अपू की ओर। कितनी भोली और सच्चे मन की है अपू। और वहीं सब दिलवाऊंगी मैं तुम्हें। कैसे? मैं जनक को बोलूंगी ना, हाँ वो हमारी मदद करेगी, हाँ वो करेगी ही करेगी। जनक, वो लड़की। जनक के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात मत करना। तो वैसे भी आप कहाँ सुनती हैं बॉडी? मैं सुनूंगी भी नहीं। तुमने मेरे बारे में बोला, मेरे भोले भाले अच्छे माँ बाप के बारे में बोला, जैसा भी हो जो भी हो, मेरे पूरे खानदान के बारे में तुमने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जनक के बारे में एक लफ्ज में नहीं सुनूंगी। क्यों? जनक कहीं के IAS ऑफिसर है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ जल्दी। और आज पहली बार अपू का भी गुस्सा देख लिया सबने। और आज अनुराधा की बहू होने का भी हक से अपनी ननद से इस कदर बातें भी की है अपू ने। मैं वादा करती हूँ तुम्हें, मैंने बोला ना, हम बात करेंगे। जनक, कमिश्नर अंकल, तुम्हारे भैया है, छोटू है, हम सब मिलके कुछ न कुछ प्लान निकालेंगे ना, सब कुछ वापस करवाएंगे तुम्हें। तो प्लीज थोड़ा शांत हो थोड़ा सा। कमिश्नर काकू। देखो कमिश्नर काकू का फोन, और आप लोग तो बोल रहे थे कि। हेलो, हाँ काकू। हाँ लालून, कल सुबह वो जनक और दीपांकर जी को मेरा ऑफिस लेकर चले आना। जनक और दीपांकर जी को? हाँ, वो कुछ क्लू मिला है ब्रिजभूषण फायरिंग केस का, उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, जैसा बोलेगा। ठीक। और अब एक नया ट्विस्ट मिला है जिसे जानने के लिए लालौन तो जाएगा ही, पर झिमली। दादा, मैं भी आपके साथ कल चलूंगी। नहीं झिमली, तू कहीं नहीं जा रही है। क्यों माँ? तो फिर कैसे हमें अपना हक मिलेगा? मैं बोल तो रही हूँ ना, सब होगा चिमली, थोड़ा शांत हो, सब वापस मिलेगा। देखो चिमली, इधर आओ, बैठो ना चिमली। मेरी रायबागिनी नौनो दीदी, मुझे पता है तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं तुम्हारी मोदी हूँ ना, हाँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें लालून को सब कुछ मिल जाए वापस। तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे और आज लालौन को एहसास होता है कि एक अपू की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है इस घर के अंदर, और आज उसी की बहन बगावत करने पर उतर आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपू उस बड़े घर की बेटी है, और बड़े घर की बेटी होने के नाते वो हर जगह जा सकती है, और उसकी वजह से लालौन भी जा सकता है, पर झिमली नहीं। तो आगे अब देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है, जहां कमिश्नर ने अब तलब किया है लालौन को लॉयर को लेकर आने के लिए। तो अब आगे कौन सा गुत्थी सुलझने वाला है, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।